अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स और डक्ट्स की। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड्स और डक्ट की। ठीक है, टेस्टिस में तो आपका क्या हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म बन रहा है ना टेस्टिस में। यहाँ पे ये जो ये पूरा तुम्हारे हिस्सा दिखा रखा है टेस्टिस का, थोड़ा कट करके दिखाया हुआ है ना, आधा कट करके पोर्शन जो दिखाया है। तो इसमें तुम्हें देख रहे हो कितनी सारी कंपार्टमेंट देख सकते हो तुम इसमें, कि ये एक कंपार्टमेंट है ना, ये एक कंपार्टमेंट दिख रहा है हमें, ये भी एक, यहाँ पे भी 3-4 कंपार्टमेंट है, सॉरी, ये एक कंपार्टमेंट है, ये एक कंपार्टमेंट है, ये एक कंपार्टमेंट है, इधर भी एक कंपार्टमेंट है। तो ऐसे करके कंपार्टमेंट देख रहे हैं आपने, उस कंपार्टमेंट के अंदर कितने सारे ऐसे बहुत ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट ये क्या है, हाईली कॉइल्ड, इससे भी ज्यादा देखो, यहाँ पे भी कॉइलिंग हो रखी है, ये अंदर यहाँ पे भी कॉइलिंग है, और उससे ज्यादा कॉइलिंग अंदर है, ये है सेमिनिफेरस टेबल। और इसके अंदर क्या हो रहा है आपका, सेमिन सॉरी स्पर्मियोजेनेसिस हो रहा है। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब स्पर्म बन जा रहा है, तो देखो ये सबसे पहले ये जो है आपका, ये है आपका सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, है ना। इसके बारे में हमने जान लिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायरिंग एसेस। मैं आपकी बायोलॉजी गाइड डॉक्टर यशोधरा भूषण। आज हम अपना नया नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट 1 का, रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ चुके हैं, प्लांट्स के बारे में जान चुके हैं। तो अब हम ह्यूमंस के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में बेटा। ठीक है, तो ये हमारा पहला लेक्चर है आपका CUET बायोलॉजी के पहले लेक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, जिसने भी फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया है, फर्स्ट चैप्टर नहीं कवर किया है, उसे सबसे पहले कवर करो, स्कीम में ही पढ़ो, ताकि आपको एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर का लिंक बनता जाए इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में CUET लेक्चर्स में आप जाके चेक कर सकते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के लेक्चर्स को आप पढ़ सकते हो। फिर अपना स्टार्ट करिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ताकि इजीली आपको अंडरस्टूड हो जाए, क्योंकि हम इसमें काफ़ी चीज़ें देखेंगे, मैं आपको कंपेयर करके भी बताऊंगी किस तरीके से, मतलब प्लांट्स में क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एक मतलब सेम स्कीम के साथ, चाहे किसी भी ऑर्गेनिज्म में हो रहा हो, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो एक ही स्कीम को फॉलो करता है। ठीक है, एक ही पैटर्न चलता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेटा हम क्या करने वाले हैं, अपना इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में कैसा होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और कोई भी तरीका है क्या रिप्रोडक्शन का, इस चीज़ के बारे में सब कुछ जानेंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ऑफ कोर्स अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो एक मेल पार्टनर और एक फीमेल पार्टनर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, देन आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे कि फीमेल्स में क्या क्या चीज़ें होती है, फीमेल मेल से कैसे अलग है, उनके अंदर जो क्या कहते हैं आपके गैमेट्स बन रहे हैं, यानी कि गैमेटोजेनेसिस की भी बात करेंगे। ठीक है, आप लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको समझ में आ रहा होगा कि गैमेटोजेनेसिस फीमेल, यही स्कीम हमने फॉलो की थी अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए भी बेटा, और यही स्कीम हम इसमें भी पढ़ेंगे। ठीक है, आफ्टर दिस क्या कहते हैं स्टार्टिंग के आपके जो टॉपिक्स हैं, उनके बाद देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, और पाचुरेशन और लैक्टेशन, ये इसके बाद थोड़ा सा प्लांट्स में से एनिमल्स का डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में जानेंगे हम कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या चीज़ है। ठीक है, ये जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं ह्यूमन फीमेल्स में, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे बेटा हम। फिर उसके बारे में देखेंगे कि जब हमारा हमने क्या कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी पढ़ा था, क्या 3 फेजेस में पढ़ा था हमने उसे, प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमने गैमेटोजेनेसिस तक पढ़ा था। ठीक है, ये आपका प्री फर्टिलाइजेशन वाली स्कीम्स हो गई। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन, फिर फर्टिलाइजेशन हो गया आपका। ठीक है,
फर्टिलाइजेशन, एंड देन उसके बाद क्या हो रहा था आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ना था हमें। ठीक है, तो हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन में देखेंगे कि कैसे जायगोट जायगोट बन जाएगा फर्टिलाइजेशन में, फिर जायगोट का क्या हो रहा है आगे ह्यूमंस में, वो किस तरीके से ह्यूमन बेबी में डेवलप करता है उसके बारे में देखेंगे। फिर आगे कॉम्प्लेक्स, क्योंकि हम एडवांस ऑर्गेनिज्म है तो थोड़ा सा रिप्रोडक्शन हमारे में कॉम्प्लेक्स है, तो किस तरीके से बेबी क्या करते हैं उसके बाद बड़ा होता है, निकलता है। ठीक है, तो पास्चुरेशन, ठीक है, बेबी का निकलना, और फिर उसके बाद उसको कैसे क्या करते हैं, फीड कराते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे किसमें, क्या कहते हैं, अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। ठीक है, ये सॉरी लैक्टेशन है ये। ठीक, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपना किसके लिए, क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, वैसे तो इंट्रोडक्शन की इस चैप्टर को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सभी को ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज ही होगी, है ना, सबको पता है कि किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, बट साइंटिफिकली क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टर्म्स यूज़ करने, क्वेश्चन पेपर्स में क्या आता है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि अब आप मेडिकल लाइन से जुड़ने वाले हैं काफ़ी लोग, तो वो भी जान लें। ठीक है, मेडिकल लाइन या फिर अपना जो भी आप बायो को आगे कंसीडर करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो सबको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि मतलब मेडिकली इस चीज़ का क्या एसेंस है। ठीक है, किस लिए ज़रूरी है, क्या वो है ना, तो हर फील्ड में ये काम आने वाला है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर का वेटेज भी बहुत अच्छा खासा है, क्योंकि मतलब आपको इस चैप्टर से कम 5 क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, मिनिमम 5 क्वेश्चन तो आएंगे ही। ठीक है, मिनिमम 5 क्वेश्चन इस CUET में इस चैप्टर से आपको मिल सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, सारी स्कीम वही फॉलो होगी जो NCERT में है। ठीक है, कुछ NCERT के बाहर का नहीं पढ़ाऊंगी, ना बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगी आपको, सेम यही चीज़ चलती रहेगी। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको पता ही है कि ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें, ठीक है, ह्यूमंस की बात करें बेटा, तो ह्यूमंस क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं। ठीक है, मैमल्स होते हैं, और तुम्हें पता है कि मैमल्स हमेशा कैसे होंगे, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि दो सेक्स कैसे अलग अलग, कौन कौन से, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है ना, यही होता है। ठीक है, मेल और फीमेल होता है। ठीक है, ये मेल और फीमेल क्या करते हैं, अगर हम केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं, तो क्या होता है, ये मेल और फीमेल पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या करते हैं बेटा, ये डेवलप होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रो करते हैं। हमने प्लांट्स में भी देखा था, एकदम से प्लांट का पौधा लगाओ और वो रिप्रोड्यूस होके सीड बना ले, ऐसा एक महीने में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो ग्रो करेगा, एक प्रॉपर मेच्योरिटी पे पहुंचेगा, तब जाके वो क्या होगा, वो रेडी होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। सेम क्या है आपका ह्यूमंस के भी साथ है, कि एकदम से बेबी बना, वो बेबी बनते ही रिप्रोडक्शन के लिए रेडी नहीं हो जाएगा, उसको पहले कौन सी स्टेजेस पार करनी पड़ेंगी। मान लो यहाँ पे हम उसकी लाइफ लाइफ स्टेजेस की बात करते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं लाइफ स्टेजेस की। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, बॉर्न होगा, बर्थ होगा सबका। ठीक है, बर्थ, मेल और फीमेल दोनों में ही बर्थ देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, बर्थ के बाद वो ग्रो होगा। ठीक है, यानी कि ये उसकी क्या कहलाएगी, जुवेनाइल स्टेज। ठीक है, जुवेनाइल स्टेज, जब वो बेबी है। ठीक है, जब आप क्या कहते हैं, अपना थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास तक जब तक आप पढ़ते हो, तब तक आपकी ये कौन सी स्टेज चल रही है, ये आपकी जुवेनाइल स्टेज चल रही है दोनों में कॉमनली। ठीक है, जब तक कि आपके एक्सेसरी सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं आ जाते। ठीक है, ये प्यूबर्टी के वर्ड, प्यूबर्टी वर्ड सुना होगा सबने, है ना। फिर क्या होता है बेटा, प्यूबर्टी आती है। ठीक है, जब आपके क्या होने लगते हैं, प्यूबर्टी में क्या होता है, प्यूबर्टी में एक तो सेक्सुअल, जब आप इजीली डिफरेंशिएट, कभी छोटे बच्चे को देख के नहीं बता पाते ना ये मेल है कि फीमेल है ना, तो जैसे ही वो क्या होगा, आप प्यूबर्टी में आते हैं, प्यूबर्टी में आपके मेल और फीमेल कैरेक्टर से डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ बॉडी में और भी चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जिसके वजह से आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स तो मिल ही रहे हैं, साथ में साथ गैमेट्स का फॉर्मेशन भी होना स्टार्ट हो जाता है ना। ठीक है,
तो गैमेट्स के फॉर्मेशन की भी बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मेल और फीमेल में गैमेट्स के फॉर्मेशन अलग तरीके से होता है, तो वो भी हम आगे, अब अपने चैप्टर में पूरा थरली हमें यही सब चीज़ें डिस्कस करनी है, तो वो आगे देखेंगे, ठीक है। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा प्यूबर्टी से ही, ठीक है। प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, कॉमनली एडल्टहुड आता है, ठीक है। एडल्ट लाइफ आती है ना, एडल्टहुड आता है। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में एक और स्टेज आती है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक और स्टेज आती है जिसको एडोलेसेंस बोलते हैं, है ना। टीनेज जिसे तुम बोलते हो, है ना, हम टीन्स हैं, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस भी बोलते हैं। प्यूबर्टी और एडल्टहुड के बीच में, है ना, एक और स्टेज आती है जिसको एडोलेसेंस बोलते हैं, ठीक है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अपने आप को ग्रो करना, अपने बारे में सोचना, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, किससे बात करनी, किससे बात नहीं करनी है, कब खाना खाना है, कब सोना है, सब अपने हिसाब से करने के स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो सब अपने अकॉर्डिंगली कर रहा होता है। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, एडोलेसेंस बोलते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है कि नहीं, हमें दूसरों की भी बात सुन लेनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो फिर वो एडल्टहुड और मैच्योरिटी वाली स्टेज आएगी। फिर फाइनली क्या होगा, जब सब कुछ जान जाओगे तो धीरे धीरे क्या हो जाए, एक टाइम आता है जब आप बूढ़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सीनेसेंस, ठीक है। सीनेसेंस स्टेज आएगी आपकी, सीनेसेंस, बुढ़ापा आना स्टार्ट होगा, फिर बुढ़ापे के बाद क्या हो जाता है, डेथ। यही है किसी भी ह्यूमन बीइंग की कहानी, है ना, सबके कॉमन यही है। इसी बीच में जो भी आप कर रहे हो, ये सारा बर्थ के बाद से लेके आपका सीनेसेंस तक आपका, ठीक है। जिसको नहीं पता है सीनेसेंस का मतलब, वो क्या है, ओल्ड स्टेज, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है बेटा आपका, आगे की लाइफ ग्रो होती रहती है आगे। फिर इसी के बीच में प्यूबर्टी और एडolescence, क्या कहते हैं, इसके बीच में आप क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ताकि आप अपनी प्रोजनी को, ठीक है, आप अपनी पॉपुलेशन को बना, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, रिप्रोडक्शन इसलिए जरूरी है ताकि कोई भी स्पीसीज इस अर्थ पे है वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए, गायब ना हो जाए। तो इस चीज़ की इंश्योरिटी के लिए रिप्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, या वेजिटेटिव फॉर्म में रिप्रोडक्शन हो, है ना। और ह्यूमंस यानी कि एनिमल्स में ज़्यादातर देखा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। ह्यूमंस की बात करें तो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन, है ना। कभी नहीं सुना ना कि ह्यूमंस में एसेक्सुअली कोई बच्चा बन गया हो, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। तो ह्यूमंस में क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल फीमेल की ज़रूरत है, ठीक है। आपको बता ही दिया क्या क्या लाइफ स्टेजेस है और किस तरीके से क्या होगा, ठीक है। रिप्रोडक्टिव पीरियड लिख देते हैं इसको, ठीक है। डायरेक्टली रिप्रोड्यूस नहीं होगा, उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए पहले बॉडी प्रिपेयर होगी, है ना। कोई भी चीज़ स्टार्ट होनी होती है तो उसके लिए पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो वो प्रिपरेशन मोड जो है सेक्स, ये एक तरीके से हम इसे क्या बोल सकते हैं, प्रिपरेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो बॉडी इस टाइम पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर हो रही है, ठीक है। गैमेट्स बना रही है जिसके अंदर आपका आ जाएगा सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट बेटा, है ना। लड़कियों में पतली आवाज होना, लड़कों की भारी आवाज होना, लड़कों के बियर्ड आना, मस्टक आना, ठीक है। आर्मपिट्स पे हेयर ग्रो होना, ठीक है। जेनिटल रीजन में हेयर्स का ग्रो होना, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं। फीमेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर रिकॉल कर पा रहे हो तो आपका ये किस फेज में होता है, प्यूबर्टी में होता है। फिर सेकेंड और क्या होता है, गेमेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस का क्या मतलब हो गया, गेमेटोजेनेसिस का मतलब हो गया गैमेट्स का फॉर्मेशन, यानी कि स्पर्म और ओवम का बनना स्टार्ट होगा, स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। अब बस थोड़ा सा यहाँ पे
मतलब इन जनरल तो हम यही बता रहे कि गैमेटोजेनेसिस होना स्टार्ट हो जाता है, बट मेल और फीमेल का पैटर्न थोड़ा अलग है, वो हम आगे जानेंगे कि किस तरीके से। ठीक है, तो ये हमने इंट्रोडक्शन में बात कर ली, तो हमने देख लिया कि किस किस तरीके से, मतलब कि अब हम आगे चैप्टर को मूव करने वाले हैं। ठीक है, उसके बारे में बात कर ली। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करने वाले हैं बेटा हम। ठीक है, यानी कि मेल्स में क्या 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 चीज़ें होती है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे अलग होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप ये एक इमेज देख रहे हो, ये एनसीईआरटी में दी हुई है, हम इमेजेस भी एनसीईआरटी की पढ़ेंगे। ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इसलिए हमें उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो ये एक इमेज देख सकते हो आप सब, है ना। एनसीईआरटी बुक हमेशा अपने साथ रखो। ठीक है, हमारा लेक्चर सुनते हुए भी आपने एनसीईआरटी को समझना है कि किस तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, कि देखो वैसे तो सबके पास दो हाथ दो पैर, ठीक है, बाल, ठीक है, आंखें, नाक, मुंह, सबके पास एक कॉमन जनरल कॉमन क्या कहते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट होती है डेली लाइफ के लिए, वो सारे ऑर्गन्स किसी भी ह्यूमन में सेम ही होंगे। ठीक है, बट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मेल और फीमेल के अलग अलग होते हैं। ठीक है, मेल में का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अगर तुम उसे देखो, ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो चीज इतना हिस्सा है, ये आपका क्या कहला रहा है, एब्डोमिनल कैविटी। ये क्या है बेटा, एब्डोमिनल कैविटी। अब पूरे शरीर में कहाँ पर है मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसकी बात करेंगे। ठीक है, ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये आपका क्या कहलाता है, पेल्विक रीजन। ठीक है, पेल्विक रीजन। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से ऊपर क्या है, एब्डोमिनल कैविटी से ऊपर है आपका थोरेसिक रीजन। ठीक है, इससे ऊपर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, थोरेसिक कैविटी। ठीक है, थोरेसिक कैविटी जिसमें लंग्स, डायफ्राम से ऊपर क्या होगा आपको, लंग्स मिलेंगे। ठीक है, लंग्स मिलेंगे, और क्या कहते हैं, हार्ट हो गया आपका, ठीक है, ट्रैकिया हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं वो ऊपर ऊपर बॉडी, चेस्ट जिसे बोलते हैं जनरली, वो सारा आपका थोरेसिक कैविटी में आता है। चेस्ट से नीचे जहाँ पेट, इंटेस्टाइन, ठीक है, लिवर, स्प्लीन, किडनी, ये सारी चीज़ आपको किस में मिलेंगी, एब्डोमिनल कैविटी में मिलेगी। फिर उस एब्डोमेन से जब नीचे और नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, पेल्विक रीजन मिलेगा। ठीक है बेटा, ठीक। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं या सिस्टम है, इट इज ठीक है, क्या है बेटा, इट इज, सबसे पहले कोई भी चीज़ है उस किसी के भी बारे में जब पढ़ रहे होते हैं, सबसे पहले उसकी लोकेशन जाननी बहुत जरूरी है। तो इट इज लोकेटेड इन pelvic रीजन, pelvic रीजन में होता है बेटा। ठीक है, pelvic रीजन में होता है। ठीक है मैम, और क्या, अब देखो कि क्या क्या चीजें हैं, है ना। एक है आपके पास इसमें पेयर ऑफ अ पेयर, एक पेयर है ना, अ पेयर ऑफ टेस्टीज होता है बेटा। ठीक है, टेस्टीज, ये क्या है आपका, टेस्टीज है। ठीक है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये क्या है, टेस्टीज है। और ये कितने होती हैं, कितने होती है नंबर में, दो होती है नंबर में। तो एक पेयर टेस्टीज हो गई आपकी। फिर और क्या होता है मेल्स में, और होता है बेटा उसमें आपके ये जो देख रहे हो यहाँ से फिर क्या निकल रही है, डक्ट्स वगैरह निकल रही है ना, ये पाइपलाइन दिख रही है एक ऐसी। इन पाइपलाइन को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं डक्ट्स। ठीक है, तो डक्ट सिस्टम होता है जिनको एसेसरी, ठीक है, एसेसरी डक्ट्स बोलते हैं। फिर ये देखो डक्ट्स के बाद यहाँ पे ये चीज दिख रही है, ये भी चीज दिख रही है। ठीक है, ये क्या है, ये सब है आपका एसेसरी,
एसेसरी ग्लैंड्स है, तो एसेसरी ग्लैंड्स और डक्ट्स होता है। और क्या देखने को मिल रहा है हमें, फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है, एसेसरी ग्लैंड्स के बाद आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया, है ना। ये जो पोर्शन है, ये चीज क्या कहलाती है, एक्सटर्नल, बाहर की तरफ है ना। देखो ये पूरी तुम्हारी एब्डोमिनल वॉल आ गई, और एब्डोमिनल वॉल के बाहर हमें क्या मिल रहा है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया मिल रहा है, जेनेटिलिया। ठीक है, ठीक। तो इन सब चीजों से, ये चार चीजों से मिलके आपका क्या बन रहा है, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन रहा है। क्या क्या देखने को मिल रहा है हमें, कि एक पेयर ऑफ टेस्टीज है बेटा उसमें, एसेसरी डक्ट्स हैं उसमें, और क्या है, एसेसरी ग्लैंड्स है, और एक्सटर्नल जेनिटा। इन्हीं सब चीजों से हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन जाता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है जी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सिंपल सा एक ही काम है, फंक्शन की अगर बात करें तो फंक्शन क्या है, ठीक है। फंक्शन ये है जी कि आपका एक तो मेल गैमेट बनाना है इसने, है ना। देखो हमने जब प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स भी पढ़ा था, तो उसमें भी हमने इसी तरीके से पढ़ा था कि भाई पहले हमने देखा कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं। ठीक है, हमने उसमें स्टेमन की बात करी, हमने उसमें पिस्टल की बात करी। तो हमने स्टेमन और पिस्टल में देखा कि क्या क्या होता है, तो सेम यहाँ पे भी ऐसे कि पिस्टल जैसे स्टेमन के पार्ट्स पढ़ रहे थे कि एंथर होता है, फिलामेंट होता है, तो ऐसे यहाँ पे भी हमने देखा कि क्या क्या पार्ट्स है, एक पेयर ऑफ टेस्टिस है, एसेसरी डक्ट्स है, एसेसरी ग्लैंड्स है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया है। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा कि उस बेसिकली के फिर हमने और अंदर जाके खोजा कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भी हम उसी स्कीम से पढ़ने वाले हैं ना, मैंने कहा कि रिप्रोडक्शन एक ही जैसा होता है सब जगह, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पढ़ेंगे हम उसी तरीके से। ठीक है, अब मेल गैमेट की वहाँ पे भी हमने देखा था कि वहाँ पे भी क्या हो रहा था, गैमेटोजेनेसिस हो रहा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करी थी हमने। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि मेल गैमेट बनना है, डेट इज मेल गैमेट क्या है आपका यहाँ पे, स्पर्म। ठीक है, ह्यूमंस में क्या कहलाता है, स्पर्म कहलाता है ना। ठीक है, तो स्पर्म का फॉर्मेशन देखेंगे, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए कहाँ होगा, इसी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होगा बेटा। फिर ऊपर से ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इस तरीके से डेवलप हुआ है, इस तरीके से बना है कि जैसे वहाँ प्लांट्स में हमें क्या रिक्वायरमेंट हो रही थी कि गैमेट तो बन जा रहा था, फिर गैमेट को जो ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट हो रही थी, उसके पॉलिनेशन वाले स्टेप की, पॉलिनेशन में जिसमें हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, पर यहाँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को तो नहीं दे सकते स्पर्म इधर उधर ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, ऊपर से वाइबिलिटी भी बहुत कम है इसकी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मेल गैमेट फॉर्मेशन के साथ साथ देखते हैं कि ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इस तरीके से इवॉल्व हुए हैं कि ये खुद ही ट्रांसफर कर देंगे इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक। ठीक है, ताकि फर्टिलाइजेशन इजीली हो सके। ठीक है, हेल्प्स इन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है फीमेल का, वहां तक पहुंचाने के लिए यहीं पे जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है वो हेल्प करेगा स्पर्म को ट्रांसफर करने में। ठीक है, इसीलिए इतनी सारी पाइपलाइंस, अभी जो हम ये पढ़ेंगे ना एसेसरी डक्ट से पाइपलाइंस के बारे में, हम यही बात करेंगे कि यहाँ पे ये इसीलिए डेवलप्ड है ताकि इसको, स्पर्म को इजीली आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक पहुंचाया जा सके। हमें इसमें दूसरे किसी एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, कोई एजेंट की जरूरत नहीं है हमें। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, और क्या फंक्शन है इसका बेटा, और तो कुछ इस तरीके से अलग से और कोई फंक्शन खास है नहीं। ठीक है, तो यही दो चीज़ के बारे में हमें जानना है कि कौन करेगा। ठीक है, इसमें आपका क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया हेल्प करेगा। ठीक है, ठीक है, अब वो भी देखेंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया है क्या। ठीक है, आते हैं हम अपने इसी वाले पोर्शन में कि हमने अब देखना है कि क्या चीज़ कैसी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात करी कि जो हमारा अ पेयर ऑफ, पहले हमने देखा कि क्या है, अ पेयर ऑफ टेस्टिस है।
ठीक है। इस टेस्टिस में क्या होता है, किस तरीके की होती है, उन सब की बात करेंगे फिर टेस्टिस की। ठीक है, तो टेस्टिस को जब देखा गया तो टेस्टिस जो होती है बेटा, वो क्या होती है, बाहर होती है, एब्डोमिनल अंदर नहीं होती, पेट के अंदर नहीं होती, बाहर होती है। ठीक है, तो लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। आपकी जो एब्डोमिनल कैविटी है, जो हमने अभी देखा यहाँ पे कि ये जो पूरा पेट वाला पोर्शन है, ये पूरा, ठीक है, ये इस कैविटी के बाहर है, ये चीज़ जो है, ये पोर्शन, ये दोनों पोर्शन बाहर है। ठीक है, तो आपका एक्सटर्नल जेनेटिलिया और आपकी टेस्टिस आपका एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होती है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होती है, बट ऐसी थोड़ी होगी, तो कोई पाउच की जरूरत है, किसी तरीके से उसको एब्डोमेन से तो वो अपने मतलब अपनी बॉडी से तो अटैच होना पड़ेगा। तो किसमें होती है, इन अ पाउच, इन अ इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम नाम का एक टिश्यू मान लो, है ना, एक टिश्यू होता है, एक पाउच जैसा, मतलब जैसे बैग होता है ना, ब्लैंकेट, अपना ब्लैंकेट जैप्टो का बैग है, वैसे ही क्या है, ये एक बैग है, एक पाउच है, जो क्या कहते हैं, क्या है, कहला रहा है, स्क्रॉटम कहला रहा है, उसके अंदर क्या है, आपकी पेयर टेस्टीज है बेटा। ठीक है, फिर और क्या बात है इसमें कि आपने जब टेस्टीज को देखा तो टेस्टीज क्या होती हैं, ओवल शेप की होती हैं। ठीक है, अभी हम एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, तो हम अभी सबका देखेंगे कि वो किस तरीके का दिखता है, उसको अंदर और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बस एनाटॉमी की बात करेंगे। तो टेस्टीज कैसे होता है, ओवल शेप, दूसरा पॉइंट। ठीक है, एक आपका ये हो गया, लाइज आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, अच्छा, अब इसी का यहाँ पे रीजन भी देखो कि क्यों ऐसा होता है ना। ऐसा मतलब बॉडी में इस तरीके से मतलब अरेंजमेंट होना बहुत ही अलग चीज हो गई है ना, मतलब अननेसेसरीली साउंड कर रहा है, तो बट ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इसका रीजन ये है कि फॉर स्पर्म फॉर्मेशन, फॉर स्पर्म फॉर्मेशन बोल दे, ठीक है, या गैमेटोजेनेसिस बोल दे। ठीक है, इसके लिए ऐसा होता है, तो मैम ऐसा क्या होगा, इसमें क्या होगा कि स्पर्म फॉर्मेशन या गेमेटोजेनेसिस के लिए बाहर रखना पड़ा, वो अंदर भी हो सकता था बॉडी के। वो इसलिए है क्योंकि जब वो बॉडी से, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है, तो उसका टेम्परेचर फॉर स्पर्म फॉर्मेशन एंड गेमेटोजेनेसिस, और गेमेटोजेनेसिस इन a temperature less than 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। जो बॉडी का टेम्परेचर है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल कितना होता है, बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है बेटा 37 डिग्री सेल्सियस, यही मान के चलते हैं। ठीक है, 37 से 38 डिग्री सेल्सियस मान के चल सकते हो। ठीक है, बट मेनली 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस, बट नॉर्मल से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस हमें क्या चाहिए, कम चाहिए, ताकि क्या हो सके, स्पर्म बन सके। ठीक है, इसीलिए इस चीज को मेंटेन करने के लिए, इस टेम्परेचर को मेंटेन, यानी कि स्पर्म का, अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन है, स्पर्म फॉर्मेशन अकर्स एट, ठीक है, एक क्वेश्चन दे देगा तो कौन से टेम्परेचर पे हो रहा है। अब इसमें से माइनस कर लो, 37 डिग्री सेल्सियस है, तो 37 डिग्री सेल्सियस -2 या फिर 2.5 डिग्री सेल्सियस को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आएगा 35 डिग्री सेल्सियस, या फिर और 34.5 डिग्री सेल्सियस, यही आएगा। ठीक है, यानी कि ये जो टेम्परेचर है बेटा, ठीक है, ये जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को होने के लिए जो बॉडी है इस तरीके से डेवलप हुई है कि टेस्टिस को क्या करे, आपका
बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रखे, वरना एब्डोमिनल कैविटी में होगी तो सेम टेम्परेचर पे आ जाएगी, और सेम टेम्परेचर पे आने पे वो स्पर्म का फॉर्मेशन हो नहीं पाएगा। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट और मिल गया कि जी यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन तो टेस्टीज में होता है। ठीक है, तो यानी टेस्टीज में क्या हो रहा है, स्पर्म बन रहे हैं। ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर, 35 डिग्री सेल्सियस टू 34.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ़ारेनहाइट में क्या होगा ये आप मुझे कमेंट करके बताओ कि फ़ारेनहाइट में कौन सा टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आई ये बात है ना, कि फॉर स्पर्म फॉर्मेशन या गैमेटोजेनेसिस इन अ टेम्परेचर लेस देन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस का कम तापमान पे आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, अब हम इसकी एनाटॉमी की बात करें। ठीक है, एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में हमने देखा कि ये जो टेस्टिस है ये किस तरीके का होगा। पहले शेप की बात करते हैं। शेप जो है इसके बेटा कैसा होता है, ये ओवल शेप का होता है। ठीक है, कैसा होता है ये, ओवल शेप का होता है। ठीक है, अंडे जैसा, अंडाकार। ठीक है, ठीक। और फिर उसकी जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ है, लेंथ मतलब लंबाई। ठीक है, ये जो लंबाई है इसकी, ये 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। कितने होता है बेटा, 4 to 5 सेंटीमीटर। ठीक, 4 से 5 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। और विड्थ जो होती है इसकी, ठीक है, यानी कि चौड़ाई की बात करें तो ये जो चौड़ाई है इसकी, है ना, ये जो चौड़ाई है इसकी, ये 2 to 3 सेंटीमीटर होती है बेटा, है ना। कितनी, 2 to 3, दोनों में क्या कहते हैं आपका, कितना डिफरेंस है, 2 सेंटीमीटर का लगभग डिफरेंस है ना, लेंथ और विड्थ में 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस है। तो ये देख सकते हो कि ये आपका एक टेस्टीज का क्या है बेटा, स्ट्रक्चर है, ओवल शेप का है, लेंथ 4 लगभग इतना। ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होगा, 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होगा। ठीक है, ये हो गई इसके स्ट्रक्चर की बात। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होगा, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। कैसे प्रेजेंट होगा, इन स्क्रॉटम। ठीक है, जो पाउच है उसमें प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट होगा वहां बाहर में, ताकि स्पर्म फॉर्मेशन हो सके, है ना। और इसके लिए ये क्या करेगा, जब एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होगा तो इट विल बी एट टेम्परेचर लेस देन 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम द बॉडी टेम्परेचर, है ना। और कितना होगा वो, 35 डिग्री सेल्सियस है। या तो ये डायरेक्ट पूछ लेगा या फिर ये पॉइंट पूछेगा कि कितना कम होता है टेम्परेचर। ठीक है, तो तब जाके आपका टेस्टिस के बारे में। ठीक है, तो पेयर ऑफ टेस्टिस इस तरीके से होती है। ठीक है, और इस बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं कि टेस्टिस में और क्या होता है। जो ये टेस्टिस जो होते हैं ना, अगर आप इसको क्या करो, ऐसे कट कर दो, ट्रांसवर्सली कट कर दो उसको, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ना बहुत छोटे छोटे क्या होंगे, कंपार्टमेंट्स बने होंगे। ठीक है, अगर याद कर पाओ, रिकॉल कर पाओ किसके बारे में, बताओ। हमने ऐसे कंपार्टमेंट्स की और भी प्लांट वाले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में हमने देखा था, है ना। तो हमने ये देखा था कि वहाँ पे भी क्या था, जब हम एंथर को ट्रांसवर्सली कट कर रहे थे। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक तो देखो इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट करेंगे तो इस तरीके से, अगर ये चीज़ इस तरीके से काटेंगे, हॉरिजेंटल प्लेन में काटेंगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, सॉरी टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करते हैं। ठीक है, तो देखा जाता है कि इसमें भी क्या है, बहुत सारे लोब्स हैं, है ना। इनको क्या बोला गया, ठीक है, ये क्या है, ये है लोब्स, लोब्स है, लोब्स। या फिर और क्या बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, है ना, कंपार्टमेंट्स हैं ये, है ना। लोब्स या कंपार्टमेंट ही तो दिख रहे हैं, पार्टीशन ही तो दिख रहा है इस टेस्टिस के अंदर। ठीक है, ये क्या कहलाता है बेटा, सेमिनिफेरस। ठीक है, सेमनीफेरस लोब्स या फिर कंपार्टमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सेमनीफेरस लोब्स या फिर कंपार्टमेंट्स जो होते हैं आपके, ये क्या होते हैं बेटा, ये कितन एक टेस्टीज, अगर हम ये देख रहे हैं एक टेस्टीज में बात कर रहे हैं ना, टेस्टीज, तो एक टेस्टीज में कितना होता है बेटा,
ये कम से कम नंबर इसकी बात करें तो ये 250 हो सकते हैं, 250 इन नंबर, ठीक है। पर वो पूछेगा क्या कहते हैं, एक में या दो में, तो एक में, एक टेस्टिस की बात कर रहे हैं, तो यानी कि एक टेस्टिस में आपके 250 नंबर्स किसके होते हैं, सेमनीफेरस लोब्यूल्स के, ठीक है, लोब्स के या कंपार्टमेंट कुछ भी बोल लो, ठीक है। और लोब्यूल्स भी यही टर्म है, ठीक है, टर्म से कंफ्यूज नहीं हो, ठीक। फिर उसके बाद हमने इसमें भी देखा, अब एनाटॉमी पढ़ रहे तो इसके अंदर तक जड़ तक घुस के रहेंगे ना कि क्या क्या है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने देखा कि इसके अंदर बहुत एक कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड क्या होते हैं, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे कॉइल्स से बने रहेंगे ट्यूब, और जैसे तुम्हारा फोन वायर हो गया ना, पहले टेलीफोन आते थे, ठीक है, तो उनकी जो कॉइलिंग उस तरीके के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो एक लोब में आपका एक से लेके तीन तक क्या हो सकते हैं, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये है आपका बेटा हाईली, पहले तो क्या है, हाईली कॉइल्ड, कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं, सेमिनिफेरस के अंदर मिल रहे हैं, तो क्या बोलते हैं इनको, सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, तो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखते हैं, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स बोल रहे हैं, ठीक है। ये सेमिनिफेरस कितने टिब्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है, टू, वन से, वन टू थ्री, एक से लेकर तीन तक, 1 2 3 इन अ कंपार्टमेंट, ठीक है। ये जो कंपार्टमेंट देख रहे हैं हम, ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट देख रहे हैं ना, ये कितने हैं, 250 हैं, ये टोटल कितने हैं, एक उसमें टेस्टिस में 250 टेस्टिस, सॉरी 250 कंपार्टमेंट है एक टेस्टिस में, और उन 250 वाले में से कोई से भी एक में आपको एक से लेके तीन तक क्या मिल सकते हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई क्या कहते हैं, एक कंपार्टमेंट में तो आपको पता हो गया कि 1 से 3 हैं, तो एक टेस्टिस में कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, वन टेस्टिस, नंबर ऑफ, इन वन टेस्टिस नंबर ऑफ सेमनीफेरस फेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, कितने होंगे बताओ, बहुत सिंपल है, तो मैथ्स हो गई, ठीक है। अगर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स है, ठीक है, और एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, तो एक टेस्टिस में कितने हो गए, एक टेस्टिस में 250 से 750 आपके क्या हो गए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गए, ठीक है, सिंपल। तो ये देख लिया आपने किसके बारे में, ये आपने टेस्ट सीरीज को अच्छे से पढ़ लिया कि ओवल शेप का होता है, कितना लंबा होता है, कितना चौड़ा होता है, उसको कट करने पे हमने देखा कि उसके अंदर क्या चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये सारी हमने बात कर ली, यही जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है, अब इस सेमिनिफेरस टिब्यूल्स की खास बात क्या है, ये जो बेटा सेमिनिफेरस टिब्यूल्स है, ठीक है, यही क्या हो रहा है, आपका स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस occurs in सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, एसटी शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, एसटी, ठीक है। तो ये जो आपकी छोटी छोटी ट्यूब्स है, इनको भी जब कट करोगे तो उसमें देखोगे कि ये ट्यूब है तो भाई होलो स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ये भी ट्यूब्स भी, ठीक है। तो इन ट्यूब्स के साइड अलोंग क्या होती है, सेल्स होती है बेटा, ठीक है। ये जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स किसके लिए काम कर रही हैं, यही सेल्स हैं जो आपका क्या बनाएंगी, स्पर्म बनाएंगी, ठीक है। अगर मैं इस चीज को क्या कह रहे हैं, बड़ा करके दिखा दें, ठीक है,
तो कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, वो भी दिखा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये दे रखा है अपना एनसीईआरटी में कि जब हमने सेमनीफेरस मतलब कंपार्टमेंट को देख रहे हैं, कंपार्टमेंट ये पूरा एक क्या है, कंपार्टमेंट है, और ये एक पूरा ये जो सर्कल देख रहे हो, ये एक सर्कल एक टिब्यूल है। ठीक है, एक सेमनीफेरस टिब्यूल का पार्ट है। ठीक है, ये सारा। ठीक है, तो इसमें देखो ट्यूब के अंदर अंदर तुम अलग अलग सेल्स देख रहे हो, है ना, ये सारी सेल्स। तो ये जो सेल्स दिख रही हैं ये क्या है, यही सेल्स आगे जाके देखो छोटे छोटे से स्पर्म्स बना रही है ना, तो यही सेल्स स्पर्म बना रही। तो यानी स्पर्मियोजेनेसिस है आपका कहाँ हो रहा है, स्पर्मियोजेनेसिस आपका आपके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हो रहा है। ठीक है, और कितने टेम्परेचर पे, आपके 35 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। ठीक है, अगर बेस्ट, अगर केवल सिंगल सिंगल आपको टेम्परेचर दिया हो तो 35 डिग्री सेल्सियस बेस्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट से पहले अब आप हम इसके पार्ट्स पढ़ लेते हैं। जो हमने ये डायग्राम देखा था, अब हम इसमें पार्ट्स पढ़ लेते हैं कि ये पार्ट्स कौन सा क्या है। ठीक है, ये भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको एब्डोमिनल कैविटी समझ में आ गया, पेल्विक रीजन समझ में आ गया। ठीक है, ठीक, फंक्शन समझ में आ गए कि क्या फंक्शन कर रहा है आपका, क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो उसके बारे में अब आगे बात करते हैं कि क्या पार्ट क्या है। ठीक है, ये जो ऊपर का आप ट्यूब देख रहे हो, है ना, ये जो ऊपर से एक ट्यूब आ रही है, इस ट्यूब, ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, इस ट्यूब को हम बोलते हैं यूरेटर। ये कहाँ से आ रही है बेटा, ये ऊपर जो किडनीज हैं, ठीक है, किडनीज होती है ना, अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने पढ़ा किडनी होती है। ठीक है, किडनी से क्या निकलता है, जब यूरिन फॉर्म में हो जाता है तो यूरिन निकलेगा किससे, यूरेटर से। ठीक है, तो वो आ रहा है, यूरेटर आ रहा है ये। ठीक है, अब देखो ये यूरेटर आएगा तो कहाँ मिलेगा, यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये जो पार्ट है आपका, ये जो दिख रहा है येलो येलो सा, ये येलो क्या है, ये यूरिन है। इसको दिखा देते हैं ब्लैक से, ये क्या देख रहे हो, ये यूरिन है। तो ये यूरिन आपको किस में दिखेगा, यूरिनरी ब्लैडर में मिलेगा। ठीक है, तो बेटा ये क्या हो गया, ये हटा रही हूँ मैं, है ना। ओ, ये तो जरूरी है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा आपका, ये यूरिनरी यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद देखो ये इसके अंदर एंटर हो गया यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से जो बेटा आपको ये ट्यूब निकलती हुई दिख रही है, ठीक है, थोड़ा सा येलोइश टोन के साथ है ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, यूरिन आ रहा है, तो ये निकल रही। तो ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब्यूल है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा। ये आपका सिंपल कौन सा है, एक तरीके से एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर दी कि ये जो किडनी है, किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में एंटर हुआ, यूरिनरी ब्लैडर से एक और ट्यूब निकली यूरिन लेके, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, तो मैम ये क्या पढ़ा दिया, एक्सक्रीटरी सिस्टम एकदम से। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी देखो किस तरीके से इन्वॉल्व है आपके सेक्सुअल मेल के सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, उसकी बात करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं टेस्टिस से। ठीक है, यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो टेस्टिस में हमारे क्या बन रहे हैं, स्पर्म्स बन रहे हैं। ठीक है, हमने अभी देखा कि कहाँ पे बनते हैं और कैसे बनते हैं। तो कैसे बनते हैं ये वाली बात नहीं हुई, कहाँ बनते हैं ये देख लिया हमने। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या होते हैं, सेमनीफेरस, ये क्या है आपका, टेस्टिस है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो चलो कोई नहीं, ये आपके आ गई टेस्टीज। ठीक है, टेस्टीज, ये जो पोर्शन जो बाहर इसके स्किन है, जिसके अंदर ये टेस्टीज प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्क्रोटम। इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, हम स्क्रोटम बोल रहे हैं। ठीक है, स्क्रोटम के बाद हमने क्या देखा कि ये जो ट्यूब जा रही है पिंकिश कलर की, ठीक है, पिंकिश कलर की जो ये ट्यूब है इधर, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से एक ट्यूब जा रही है। ठीक है, यहाँ पे मार्कर रखा है इसको, इसको बोलते हैं हम वास डेफरेंस। इसको क्या बोलते हैं हम, वास डेफरेंस। ठीक है, वास डेफरेंस क्या होता है, ये स्पर्म को कैरी करके आपका कहाँ लेके जा रही है, ये वास डेफरेंस इसको स्पर्म को कैरी करके, देखो यूरिनरी ब्लैडर वाली जो ट्यूब थी, वहां से जो ट्यूब निकल रही थी उसी में एंटर कर रही है ना, उसी में एंटर कर रही है। यहाँ पे, यहाँ से गई यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर से होते हुए आपका यहाँ पे जाके ज्वाइन कर दे रही है यूरेथ्रा से, है ना।
तो ये कौन सी होगी आपकी वास डेफरेंस हो गई, ठीक है, वास डेफरेंस। फिर उसके बाद अगर तुम देखो कि ये एक अलग सा अजीब सा स्ट्रक्चर है इस तरीके से ना, मटर जैसा, है ना, तो क्या कहते हैं, मटर के जो पूरा फ्रूट है, कॉर्ड है, उसके जैसा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा सेमिनल वेसिकल। क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल। ये क्या है, ये सेमिनल वेसिकल आपकी ग्लैंड होती है। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अभी हम आगे जानेंगे कि एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, उसकी ये एक ग्लैंड है, उसी की एक ग्लैंड है, ठीक है। ये कितनी होती नंबर में, ये 2 होती नंबर में। जैसे टेस्टीज आपके कितने होते नंबर में, टेस्टीज आपके 2 होते हैं, वैसे ही क्या कहते हैं, ये जो आपकी, ठीक है, ये जो आपकी सेमिनल वेसिकल है, ये इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये कितनी है, 2 नंबर है, एक ये दिख रही है, एक देखो हल्की सी यहाँ पे दिख रही है, 2 होती है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो ये सेमिनल वेसिकल जो है यहाँ से ओपन हो रही है, ये इस वाले पॉइंट पे, ये भी एक क्या है आपकी डक्ट दिख रही है ना, इस इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है कि ऐसे ऐसे करके सेमिनल वेसिकल है, ठीक है, और वहां से भी एक डक्ट दिख रही है बेटा, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपकी क्या, इजाकुलेटरी, इजाकुलेटरी डक्ट, ठीक है, इजाकुलेटरी डक्ट। इजाकुलेटरी डक्ट क्या है, इजाकुलेटरी डक्ट है बेटा आपकी जो सेमिनल वेसिकल से, यानी कि ये जो है ना, ये दो ऐसे, ये जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, ठीक है, उससे जो डक्ट आ रही है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड की डक्ट, यहाँ पे हिंदी में लिख दे रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेमिनल वेसिकल की डक्ट प्लस क्या आपका, क्या कहते हैं, आपका वास रेफरेंस भी तो आ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो वास रेफरेंस इन दोनों से मिलके एक एक सिंगल वो, वैसे तो फिर बना कितनी सारी बन जाएंगी, 2 बन जाएंगी, ठीक है। तो 2 ना बना के ये क्या होती है, एक साथ जो इसके ऊपर से आपका क्या आ रहा है, वास डिफरेंस भी आ रहा है ना, ठीक है। ये मान लो ये वास डिफरेंस है, ये आपका इजैकुलेटरी डक्ट के साथ मिलके फिर एक पूरी नई डक्ट बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस डक्ट को हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इजैकुलेटरी डक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो इजैकुलेटरी डक्ट जो है आपकी किससे मिल रही है, यूरेथ्रा से मिल जा रही है, ठीक है। और फिर सीधे क्या हो रही है, बाहर आ रही है, ठीक है। तो यही इजैकुलेटरी डक्ट है जो आपके यूरेथ्रा में जाके क्या हो जाएगी, ओपन करेगी, है ना, और यही स्पर्म को कैरी करके यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकालेगी बॉडी के, ठीक है ना। इसलिए हमें यूरिनरी सिस्टम के बारे में भी जानना पड़ा, ठीक है। अब जो तुम ये वाली जो ग्लैंड देख रहे हो, ये वाली है ना, ये वाली जो ग्लैंड है, ठीक है, ये एक सिंगल ग्लैंड है बेटा, ठीक है। ये सिंगल ग्लैंड क्या है जी, ये सिंगल ग्लैंड है आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या बोल रहे हैं इसको, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड बोल रहे हैं इसको, ठीक है, ठीक है। तो ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। मैंने जैसे बताया कि एक ग्लैंड हमने ये पढ़ ली, देखो ग्लैंड में मार्क करते चलो, एक ग्लैंड ये पढ़ ली हमने, एक ग्लैंड ये पढ़ ली, ठीक है। ये होती है सिंगल, ये कैसी है, सिंगल है। फिर उसके बाद अगर ये देखो, अगर आप ये नीचे ये देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, इसमें एक और दो, दो छोटी छोटी क्या है, ठीक है, अपने एनसीईआरटी ओपन करके रखो, ठीक है। इस ये दो छोटी छोटी क्या है बेटा, ये दो छोटी छोटी एक और ग्लैंड है, जिनका नाम है क्या, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कितनी होती है नंबर में, 2 होती हैं, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ ग्लैंड। तो आपने कितनी ग्लैंड देख ली, 1 2 और 3, 3 ग्लैंड्स देख ली आपने मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, कि वो क्या है, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने देखा कि 3 एसेसरी ग्लैंड्स भी मिल रही है, नेमली सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल
एक प्रोस्टेट ग्लैंड और 2 बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। नंबर जरूर ध्यान रखना, नंबर्स पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये पेयर्ड है कि नहीं है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में दे देगा कि ये एसेसरी ग्लैंड्स है और सिंगल सेमिनल वेसिकल, तो ये गलत है। अ पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, अ सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड एंड अ पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, इसके बारे में। ठीक है, और अब आपने ये देख लिया, यूरेथ्रा देख लिया, दिस इज योर ग्लांस पेनिस ओपनिंग है ना, सॉरी ग्लांस पेनिस। जो ये क्या कहते हैं आपका, ये क्या है, ये है आपका पेनिस। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ये क्या है बेटा, एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्या हेल्प कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है, कैरी कर रहा है स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचाने में। ठीक है, तो इसलिए इसको एक्सटर्नल जेनिटिलिया बोलते हैं। ठीक है, पीनिस है। अब उसका देखो, ये यहाँ तक स्ट्रेट है और फिर इस वाले पॉइंट पर आके ये थोड़ा सा वाइडन हो जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, ये जो पोर्शन है, ये वाइडन पार्ट जो है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इस वाइडन पार्ट को हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। हम इस वाइडेंट पार्ट को ग्लांस पेनिस बोलते हैं। प्लस इस वाइडेंट जो पार्ट है ना, इसके ऊपर एक बहुत क्या कहते हैं, ठीक है, इस वाइडेंट पार्ट पे पेन ही नहीं दिख रही है, पेन दिखेगी कैसे, ठीक है, नहीं, हाइलाइटर से देखते हैं। ठीक है, ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, फोल्ड्स ऑफ स्किन होती हैं। ठीक है, स्किन की फोल्ड्स होती हैं। ठीक है, फोल्ड्स ऑफ स्किन। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर स्किन, फोर स्किन भी बोलते हैं इसको हम। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, फोर स्किन है। ठीक, वो क्या करेगी, एक तो सबसे सिंपल सबसे जरूरी, फोर स्किन भाई मल्टीपल लेयर्स होती हैं स्किन की, जो क्या करते हैं उसको कवर करके रखने में, उसको प्रोटेक्ट करके रखने में हेल्प करती है ओपनिंग को। यहाँ पे क्या है, ये ओपनिंग है, देखो एक पॉइंट और तुम्हें बता देते हैं। ठीक है, ये जो ओपनिंग दिख रही है, इसको हम बोलते हैं बेटा, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं एक्सटर्नल मिएटस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल मिएटस। क्या है ये, ओपनिंग किसकी, पेनिस की। ठीक है, ओपनिंग ऑफ पेनिस। ठीक, ठीक है बेटा, तो जो ये पाइप आ रहा था, ये जो यूरेथ्रा आ रहा था, इसकी जो ओपनिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ग्लांस पेनिस बोलते हैं। ठीक है, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। ठीक है, तो यूरेथ्रा के ओपनिंग को एक्सटर्नल मिएटस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने ग्लांस पेनिस बोल दिया क्या, नहीं, एक्सटर्नल मिएटस बोलते हैं, जिससे क्या होगा, आपका स्पर्म बाहर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल यही है। अच्छा, ये सारी चीजें भी तो है। अब देखो, ये सारी चीज पार्टिसिपेट नहीं कर रही है आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, बस ये इमेज दे रखी है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ये जो बोन्स दिख रही है, क्या है, ये वर्टिब्रा है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना, ये चीज, ये पोर्शन आपका क्या है, रेक्टम। ठीक है, ये क्या है बेटा, इसको हम यहीं लिख देते हैं, ये है आपका रेक्टम। ठीक है, ये आपका रेक्टम है, ये आपका एनस है। ठीक है, और ये आपकी क्या है, वर्टिब्रास है। ठीक है, ये वर्टिब्रा है। ठीक, आ रही बात समझ में। ठीक है, एक मेल है, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ देखने को मिल रहा है आपको, पेल्विक रीजन में मिल रहा है, कुछ एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, कुछ एब्डोमिनल, ये हम यहाँ दिखा सकते हैं कि ये है हमारा, ये होगा एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, और ये हो गया एक्सटर्नल। ठीक है, ये एक्सटर्नल पार्ट हो गया।
तो इंटरनल पार्ट, एक्सटर्नल में आपका टेस्टिस और आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया बाहर है। ठीक है, टेस्टिस को देख सकते हो, टेस्टिस आपकी पेयर्ड होती हैं। ठीक, वो किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं? वो एक पाउच में प्रेजेंट होती है जिसको हम स्क्रॉटम बोलते हैं। ठीक है, फिर वहां से क्या हो गया, अब स्पर्म बन जाएगा। स्पर्म को हमें कहाँ लाना है? बॉडी के बाहर लेकर आना है ना। तो वो उसके लिए हमें बहुत सारी पाइपलाइन चाहिए। तो पाइपलाइंस में सबसे पहली जो हमने पढ़ी वो है वास डेफरेंस। ठीक है, वास डेफरेंस को देख लिया। वास डेफरेंस ऊपर जाते जाते यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से लूप होकर, है ना, उसके ऊपर से घूम कर कहाँ जा रही है? सेमिनल वेसिकल में घुस रही है। सेमिनल वेसिकल में घुस रही है तो सेमिनल वेसिकल से भी एक डक्ट निकल रही है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेमिनल वेसिकल्स डक्ट बोलते हैं। ठीक है, सेमिनल डक्ट बोल सकते हो, सेमिनल वेसिकल डक्ट्स ऑफ सेमिनल वेसिकल भी बोल सकते हो। ठीक है, सेमिनल वेसिकल से जो डक्ट निकल रही है उसके बाद ये जो वास डेफरेंस है मिलके एक साथ क्या बना रही है? आपकी इजाकुलेटरी डक्ट बना रही है। एक साथ क्या बना रही है? इजाकुलेटरी डक्ट बना रही है बेटा। ये इजाकुलेटरी डक्ट जो है फाइनली कहाँ ज्वाइन कर रही है? किसे ज्वाइन कर रही है? कौन सी पाइपलाइन को? क्या कहते हैं? तुम्हारी यूरेथ्रा को। ठीक है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन भी कैरी करके लेकर आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? यहाँ पर आया, यहीं एंट्री हो गई इसकी इजैकुलेटरी डक्ट की। अब देखो, जब भी स्पर्म बनेगा या स्पर्म की रिक्वायरमेंट होगी वो इजैकुलेटरी डक्ट में आएगा। फिर यूरिनरी मतलब सिस्टम ने सोचा कि भाई अलग से पाइपलाइन बनाने की क्या जरूरत है, एक ही ओपनिंग से बाहर निकाल देते हैं, एक ही जगह से। ठीक है, एक ही ड्रेनेज से। तो उन्होंने यहाँ से क्या किया कि फिर यहाँ पे जब भी स्पर्म बनेगा वो फिर से यूरेथ्रा में एंटर करेगा और यूरेथ्रा से बाहर आ जाएगा थ्रू एक्सटर्नल मीएटस। ठीक है, इस चीज की हमने बात कर ली, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है। अब इसमें आगे हम देखेंगे। ठीक है, हमने टेस्टिस की बात कर ली। ठीक है, टेस्टिस के बाद हमने देखा था क्या कहते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी बेटा? एसेसरी ग्लैंड्स, एसेसरी ग्लैंड्स और डक्ट्स की। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड्स और डक्ट की। ठीक है, टेस्टिस में तो आपका क्या हो रहा है? स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म बन रहा है ना। टेस्टिस में यहाँ पे ये जो ये पूरा तुम्हारे हिस्सा दिखा रखा है टेस्टिस का, थोड़ा कट करके दिखाया हुआ है ना, आधा कट करके पोर्शन जो दिखाया है। तो इसमें तुम्हें देख रहे हो कितनी सारी कंपार्टमेंट देख सकते हो तुम इसमें कि ये एक कंपार्टमेंट है ना, ये एक कंपार्टमेंट दिख रहा है हमें। ये भी एक, यहाँ पे भी तीन चार कंपार्टमेंट है, सॉरी। ये एक कंपार्टमेंट है, ये एक कंपार्टमेंट है, ये एक कंपार्टमेंट है, इधर भी एक कंपार्टमेंट है। तो ऐसे करके कंपार्टमेंट देख रहे हैं आपने? उस कंपार्टमेंट के अंदर कितने सारे ऐसे बहुत ऐसे डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है, बट ये क्या है? हाईली कॉइल्ड। इससे भी ज्यादा देखो, यहाँ पे भी कॉइलिंग हो रखी है, ये अंदर यहाँ पे भी कॉइलिंग है, और उससे ज्यादा कॉइलिंग अंदर है। ये है सेमिनिफेरस टेबल। और इसके अंदर क्या हो रहा है? आपका सेमिनिया सॉरी स्पर्मियोजेनेसिस हो रहा है। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब स्पर्म बन जा रहा है तो देखो, ये सबसे पहले ये जो है आपका, ये है आपका सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, है ना। इसके बारे में हमने जान लिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, यही मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, समझ जाओ। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद स्पर्म बनने के बाद देखो, ये जो फिर स्ट्रक्चर निकल के, ये ट्यूब निकल के इस वाले पोर्शन में आ रही है। ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका, ये वाला जो पोर्शन है, ये इसमें भी ट्यूब्स है बेटा, इस वाले भी पोर्शन में ट्यूब्स हैं। इनको हम क्या बोल रहे हैं? इनको हम बोल रहे हैं बेटा रेटी टेस्टीज। क्या बोल रहे हैं इनको? अरे, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं, ओह दिस इज सो डिफिकल्ट। हाँ, यहाँ पे ये क्या है? रेटी टेस्टीज। ठीक है, ये रेटी टेस्टीज है। ये क्या है मैम? ये भी ट्यूब्स है बेटा, ये भी क्या है? ट्यूब्स हैं। इसके बारे में यही बता देते हैं हम, दिस इज व्हाट, ट्यूब्स कनेक्टिंग किसको? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को टू
क्या है ये? अब जो नेक्स्ट देखने जा रहे हो, ये जो लंबी लंबी सी ये दिख रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज वासा एफरेंसिया। ठीक है, वासा एफरेंसिया, ये जो लंबी लंबी सी ट्यूब्स है, ठीक है, ये ये वासा एफरेंसिया है बेटा। ठीक है, ये वासा एफरेंसिया है। ठीक है, तो उनसे कनेक्ट कौन कर रहा है उन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को? आपकी रेटिटेस्टिस है ना, कनेक्ट्स ट्यूब्स कनेक्टिंग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स टू वासा एफरेंसिया। बस ट्यूब्स का काम क्या हुआ है? कनेक्शन का, है ना। जैसे अगर हम ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, एक नाली से दूसरी नाली, दूसरी नाली से तीसरी नाली, फिर ऐसे सबकी घर की जॉइन होके एक कॉमन नाली बनी, फिर एक कॉमन नाली से फिर उसके बाद क्या बना, फिर उससे बड़ी वाली, उससे बड़ा ड्रेन बना, फिर उससे बड़ा ड्रेन से फिर एक बड़ा सा क्या मिल गया आपको, नाला मिल गया, है ना। ऐसे वाला ऐसा सिस्टम चल रहा है कुछ। ठीक है, फिर वो यहाँ पे देख लिया आपने क्या है, वासा एफरेंसिया के बारे में जान लिया। फिर वासा फ्रेंचिया के बाद देखो ये कितना हाईली कॉइल्ड एक और स्ट्रक्चर है जो ऐसे पूरा गुथा हुआ है ना। ऐसे समझ लो कि बहुत सारे अब यहाँ से तो बहुत सारी कॉइलिंग्स आने वाली थी, सोचो 250 से 750 ट्यूब्यूल्स एक साथ इकट्ठा हो गए जब एक जगह पे रखोगे, तो वो एक मोटा सा स्ट्रक्चर बना लेंगे, कॉइल्ड होके एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एपिडाइडेमिस। क्या बोलते हैं बेटा? एपिडाइडेमिस। ठीक है, इसको एपिडाइडेमिस बोलते हैं। ठीक है, हाईली कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर प्रेजेंट पोस्टीरियर ऑफ द, देखो टेस्टिस से एकदम चिपक के है ना। ठीक है, टेस्टिस से एकदम चिपक के है। ठीक है, तो ये टेस्टिस से चिपक के जो एपिडाइडेमिस है, ठीक है, यहाँ पे ये, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन कह रहे हैं हम, ये क्या है? ये आपका एपिडाइडेमिस, ये एपिडाइडाई, और ये क्या है? टेस्टिस के बैक साइड पे। जैसे अगर फ्रंट में ये टेस्टिस है, तो टेस्टिस के बैक साइड पे ये जो पीछे वाला पोर्शन होगा ना, यहाँ पे इस पोर्शन पे क्या है आपका? एपिडाइडेमिस अटैच्ड है बेटा। फिर देखो एपिडाइडेमिस भी फिर क्या हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है, फिर उसके बाद ये फिर से एक हल्का सा कॉइलिंग ओपन होने लगी, थोड़ी सी बड़ी ट्यूब बन गई। तो बड़ी सी ट्यूब बन गई, इस ट्यूब को हम क्या बोल रहे हैं? इस बड़ी ट्यूब को बोल रहे हैं हम वासा, वास डिफरेंस बोल रहे हैं ना। इसको क्या बोल रहे हैं? वास डिफरेंस बोल रहे हैं। ओहो, ठीक है, वास डिफरेंस बोल रहे हैं बेटा इसको। ठीक है, तो ये डक्ट देख ली। फिर मैंने बताया था कि वास डिफरेंस लूप ओवर करती है यूरिनरी ब्लैडर के, और फिर उसके बाद देखो ये क्या है? वास डिफरेंस आ रही है, ये वास डिफरेंस आ रही दोनों तरफ से। ठीक है, वास डिफरेंस देखो, और ये क्या है आपका? अभी हमने बताया था कि ये आपका क्या है? सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस वेसिकल, सेमिनल वेसिकल है। ये क्या है? सेमिनल वेसिकल है। ये सेमिनल वेसिकल देखो यहाँ पर है, बस रेफरेंस यहाँ पर है। अब ये दोनों ने एंट्री करके कि ये बना लिया ना, एक थोड़ा सा बल्ज आउट सा एक पोर्शन है। ये आपका क्या है? ये आपकी इजैकुलेटरी डक्ट है, इजैकुलेटरी। ठीक है, ये आपकी इजैकुलेटरी डक्ट रही। अब इजैकुलेटरी डक्ट देखो पास होने के बाद यूरेथ्रा में मिल गई। ठीक है, ये छोटे से बल्ब दिखा रखे, ये वाले बल्ब। ठीक है, ये क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है आपकी। ठीक है, ये आपकी क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड देखने को मिल गई आपको। ये क्या है बताओ? आप तब तो इजीली बता सकते हो कि ये पोर्शन क्या है। ये देखो, ये ट्रायंगुलर से शेप दिख रही है, पिरामिडल सी शेप। ये आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये आपकी क्या है? सेमिनल वेसिकल है। ये भी आपकी क्या है? ग्लैंड है ना। ठीक है,
ये जो पोर्शन है ये क्या दिखा रहा है, यूरेथ्रा को दिखा रहा है। ठीक है, यूरेथ्रा को डिनोट कर रहा है ये पोर्शन। ये आपका जो पोर्शन है ये आपका यूरिनरी ब्लैडर को दिखा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर को। ठीक है, सेम डायग्राम है, बस उस डायग्राम में आपका क्या कहते हैं, कैसा दिया हुआ था विजन, ये मतलब फ्रंट साइड से दिया हुआ, एंटीरियर पोस्टीरियर दे रखा है, वो लेटरल विजन था। ठीक है, साइड साइड से था तो लेटरल विजन, ये आपका फ्रंट से एकदम दे रखा है। ठीक है, और आपने फिर यही वाली बात कि ये हो गया आपका ग्लांस पेनिस। ठीक है, ग्लांस पेनिस जो आपका वाइडन पार्ट होता है पेनिस का उसको ग्लांस पेनिस बोल रहे हैं। ठीक है, उसके ऊपर एक स्किन की कवरिंग होती है। ठीक है, ये स्किन की कवरिंग है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, फोर स्किन बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं, फोर स्किन, आगे वाली स्किन तो फोर स्किन। ठीक है, तो ये देख लिया आपने। ठीक है, कुछ रह गया है इसमें, नहीं कुछ भी नहीं रह गया, सिंपल सिंपल एनसीईआरटी का डायग्राम, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम सारे डक्ट्स की बात कर रहे हैं। डक्ट्स का काम क्या है, फंक्शन ऑफ डक्ट्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, डक्ट्स तो देख ली कौन कौन सी थी, पहले थी आपकी, देखो सबसे पहले आती है आपकी सेमनीफेरस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, कितनी थी, 250 से 750, एक उसकी बात कर रही हूँ बेटा मैं, एक टेस्टिस की बात कर रही हूँ। ठीक है, उसमें ही हम कंपेयर कर रहे हैं। फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बाद रेटी टेस्टिस आएंगी। रेटी टेस्टिस मैंने आपको बता दिया कि ये क्या काम करती हैं। फिर रेटी टेस्टिस के बाद बोलो वास, क्या होती है, वास, वासा एफरेंसिया। ठीक है, वासा एफरेंशिया जो उसको ऊपर लेके जाएगी, किसको, स्पर्म जो बने, कहाँ बने, स्पर्म यहाँ बने ना, स्पर्म म्योजेनेसिस हुआ, स्पर्म्स आए, आर कैरीड, कैरीड टू सेमिनल, सॉरी टू वासा डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस तक जाते हैं रेटी टेस्टिस के थ्रू। ठीक है, वैसा वासा फ्रेंचिया तक स्पर्म्स को कैरी करने के लिए कौन सी ट्यूब है आपकी, रेटिडेसिस। फिर वासा फ्रेंचिया क्या कर रही है बेटा, वैसा फ्रेंचिया से ले जा रही है एसेंड, ऊपर की तरफ, एसेंड्स स्पर्म्स टू एपिडाइडिमिस। ठीक है, एपिडाइडिमिस में क्या करती है, उसको लेके जाती है। ठीक है, फिर आता है वासा फ्रेंचिया के बाद एपिडाइडिमिस। ठीक है, एपिडाइडमस क्या है बेटा, एपिडाइडमस एक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर ऑफ द टेस्टिस, पोस्टीरियर है टेस्टिस के, ये मैंने बता चुकी हूँ आपको, ये क्या है, ये टेस्टिस है ना। ठीक, ठीक, तो वहां पे क्या हो रहा है, एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे स्टोरेज, स्टोरेज एंड मैचुरेशन, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, कि स्पर्म जो बना, ठीक है, स्पर्म तो बन गया। ठीक है, स्पर्म बना, उसको अभी छोटी छोटी ट्यूब्यूल से यहाँ से वैसा एफरेंसिया पे गई, वैसा एफरेंसिया से एपिडाइडेमिस पे आ गई। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि एपिडाइमिस कितना हाईली कॉइल्ड और मोटा सा स्ट्रक्चर है ना, वाइडेंड सा स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब भाई एकदम हर टाइम थोड़ी रिलीज करना है, जब जरूरत होगी तभी स्पर्म को रिलीज किया जाएगा। तो कुछ टाइम के लिए जो क्या कहते हैं स्पर्म है वो यहीं, और ऐसा भी नहीं कि एक बना एक वो निकल गया, या 200 बने 200 निकल गए, बहुत सारे स्पर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे पहले क्या होता है, स्टोर होता है ना, कि इस फैक्ट्री में आके क्या हुआ, जैसे प्रोड्यूस हुए, प्रोड्यूस होने के बाद एक स्टोरेज, एक वेयर हाउस में आ गए और वहाँ पे स्टोरेज हुआ। प्लस उसके साथ साथ क्या होता है, उसकी फर्दर
आप उसमें देखोगे कि उसको मैच्योर किया जाता है, ठीक है। मैच्योरेंस इन द सेंस कि उसकी और मतलब किस तरीके से वो स्ट्रक्चर डेवलप हो उसका कंप्लीटली, ताकि वो आगे इजीली स्विम होता हुआ आराम से, क्योंकि उसको बहुत सारी फ्लूइड्स के अंदर से निकलना पड़ता है, तो वो इजीली स्विम कर सके, ठीक है। मतलब चेकिंग, एक तरीके से चेकिंग होता है कि मतलब सबको और थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे स्पर्म को, ठीक है। एपिडाइडेमिस में, फिर एपिडाइडेमिस से फिर क्या आ गया आपका, वास्ट डिफरेंस आ गया बेटा, ठीक है। ये देखो, और ये सीक्वेंस भी याद करके रखना है ना, ये सीक्वेंस जो है ना इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सीक्वेंस पे ये क्वेश्चन आएगा कि कैसे अगर मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकल गया स्पर्म तो कहाँ कहाँ किस डक्ट से ट्रेवल करेगा, फाइनली यूरिन क्या कहते हैं यूरेथ्रा से किस तरीके से निकलेगा, तो ये ठीक है। वास्ट डिफरेंस कुछ नहीं कर रही, इसको क्या कर रही, कैरी कर रही है, कैरी स्पर्म टू इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट तक लेके जा रही है। वास्ट डिफरेंस के बाद आपको मैंने बताया था कि आपको मिल सकती है क्या, डक्ट्स ऑफ सेमिनल, सेमिनल वेसिकल की डक्ट मिलेगी अलग से, ठीक है। वो जो ग्लैंड है उनसे भी डक्ट्स निकल रही थी, तो वो जो ग्लैंड है उनसे जो डक्ट निकल रही है वो क्या कैरी कर रही है, कैरी सेमिनल फ्लूइड, ठीक है। जो क्या कहते हैं, जो आपका सेमिनल वेसिकल है, जो ग्लैंड है, ग्लैंड का काम क्या करता है, इतने टाइम से पढ़ रहे हो 11th में भी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा होगा। ग्लैंड्स का काम होता है सिक्रीट करने का, कोई भी ऐसी चीज, जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन एंजाइम सिक्रीट करती है, फ्लूइड सिक्रीट करती है, एंडोक्राइन केमिकल मैसेंजर हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड है वो क्या सिक्रीट कर रही है बेटा, वो आपका फ्लूइड सिक्रीट कर रही है, जिसको हम सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। सेमिनल फ्लूइड सेक्रेट कर रही है। अब देखो सेमिनल फ्लूइड सेक्रेट होने के बाद वास्ट डिफरेंस ऑफ डक्ट्स ऑफ सेमिनल वेसिकल मिलके क्या बना लेती, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट होती है बेटा, इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है, ओपन्स इनटू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा में ओपन होती है, और फिर उसके बाद क्या आता है फाइनली यूरेथ्रा, जिसके थ्रू आपका क्या कहते हैं स्पर्म इज कैरिड आउट टू वेजाइना, ठीक है। यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में चला जाएगा, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में चला जाएगा थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है। ये सारी आपकी क्या हो गई, डक्ट की बात हो गई, उनके फंक्शंस की बात हो गई कि क्या क्या कर रही है, ठीक है। अब भाई डक्ट सिस्टम है, ठीक है, मतलब नलियों का सिस्टम है, तो वेसल्स का काम है, तो वेसल जैसे ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल का भी यही काम है कि वो कैरी कर रही है आपका ब्लड को, तो सिंपल ये भी स्पर्म को कैरी कर रही है, जहाँ जहाँ से इसको मतलब आगे फॉरवर्ड करना है, जहाँ से वो ले रही हैं, ठीक है। कुछ में बस एक एपिडाइडमिस इंपॉर्टेंट है बेटा, एपिडाइडमिस में क्या हो रहा है कि स्टोरेज और मैच्योरेशन हो रहा है स्पर्म का, ठीक है। उसी तरीके से डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि सेमिनल वेसिकल में जो है आपका स्पर्म नहीं है, डक्ट जो है सेमिनल वेसिकल की उसमें स्पर्म नहीं है, उसमें क्या है आपका सेमिनल फ्लूइड है, ठीक है, सेमिनल फ्लूइड है, ठीक। तो अब आगे हम देखेंगे कि एसेसरी डक्ट्स के बारे में आप जानते हैं कि एसेसरी डक्ट्स जो है वो क्या क्या काम कर रही हैं, ठीक है।